समय के पहले चले तो क्या चलें, समय के बाद चले तो क्या चलें। मजा तो तब है जब समय चले और हम समय के साथ चलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदयाल साहू। आज के इस बिजनेस आइडिया में आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आया हूं, स्मार्ट बिजनेस, सुपर बिजनेस, हर एक मौसम में चलने वाला बिजनेस, रातों दिन चलने वाला बिजनेस, बहुत कम पूंजी में करने वाला बिजनेस और थोड़े पैसे में एक स्मार्ट बिजनेस बनाने वाला बिजनेस। आपको मैं ज्यादा देर न करते हुए बताते हैं कि वो कौन सा बिजनेस। दोस्तों, उस बिजनेस का नाम है पेपर बैग। आप समझ रहे होंगे, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि मैंने आज जो बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं, मैंने थंबनेल में लगा रखे हैं बैग। तो आज का जो बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम है पेपर बैग। दोस्तों, कहते हैं जैसे मैंने बताया कि समय से पहले चले तो क्या चले और समय के बाद चले तो क्या चले। मजा तो तभी है जब समय चले और हम समय के साथ चले। कहने का मतलब ये है, आज का जो समय है, आज का जो दौर है, बिजनेस के क्षेत्र में भाई कैरी बैग की तो जरूरत लगनी ही लगनी है और लगती है। ठीक है, एक समय था जब लोग कागज में सौदा दिया करते थे। समय आया, पॉलीथीन में सौदा चलने लगा, एक से एक पॉलीथीन की बैगें बनना शुरू हो गई। लेकिन आज आप समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जब से पॉलीथीन बैन कर दिया है, तब से कागज के फिर बैग की आवश्यकता आ गई है। तो ये एक नया समय है। इस समय पर अगर जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को कर ले गए, समझो वो माला माल, और जो सोचते रह गए वो सोचते ही रह जाएंगे। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि यदि अगर इस बिजनेस को करते हैं आप, तो कैसे करेंगे, माल कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से इसकी सेल करनी है और बचत कितना आने वाला है इसमें। दोस्तों, आज मैं सारा प्रक्रिया आपको बताऊंगा पेपर बैग के विषय में। देखिए, जब तक जानकारी नहीं होती तब तक कोई बिजनेस किया नहीं जाता, ये तो श्योर है। तो आज हम पेपर बैग का पूरा सिस्टम आपको बताते हैं। देखिए, पेपर बैग का अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, तो प्लांट यानी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो थोड़े पैसे में काम होने वाला नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई जरूरी नहीं है लगाना। बगैर मैन्युफैक्चरिंग के भी होलसेल बिजनेस किया जा सकता है, फुटकर बिजनेस किया जा सकता है। आज के समय में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लोग लगा रखे हैं। सिर्फ केवल हमें मार्केटिंग करने की जरूरत है। किस तरीके से करेंगे आप मार्केटिंग, हम आपको बताते हैं आइडिया। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, जैसे आपको बिजनेस शुरू करना, सबसे पहले आपको कुछ पैसे की व्यवस्था करनी है। कितने पैसे की? मान लो कि आप 1 लाख से शुरू करना चाहते हो, आप 50,000 शुरू करना चाहते हो, आप 10-20 हजार से ही शुरू करना चाहते हो, तो हम बिल्कुल छोटे से आपको बात बताते हैं कि यदि अगर आपके पास 50,000 रुपया है, तो आप 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और होलसेल बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आप चला सकते हो। कैसे? मान लो कि आप 50,000 हो, 50,000 से आप शुरू कर रहे हो। देखो, हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। आप कितने से शुरू करना, 10,000 शुरू करना, 20,000 शुरू करना, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि 50,000 से आपने शुरू किया, तो करना क्या है, पैसे आपके पास व्यवस्था कंप्लीट हो गए, आपने ये तय कर लिया कि नहीं, हमें पेपर बैग का बिजनेस करना है, क्योंकि वास्तव में आज की डिमांड है। और जो पहले से इस बिजनेस में कूद जाएगा, मार्केट बना ले जाएगा, सत्ता उसी का चलेगा, पैसा वही कमाएगा। जो बाद में आएगा तो वो बस केवल गली में घूमता ही रह जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये है कि अभी भी पॉलीथीन चल रही हैं, चोरी छुपे से कुछ कंपनियां बना रही हैं, लेकिन आने वाले समय में पॉलीथीन बिल्कुल से खत्म हो जाएगी, सिर्फ कैरी बैग ही बचेगा। तो इसलिए इस बिजनेस जो अभी चालू कर ले गया, वो समझो 100 सोने पे है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना, जो ये मोबाइल आपके पास है, इसी मोबाइल से आपको इसमें एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है, इंडिया मार्ट। इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये आप बिजनेस शुरू करने का हम तरीका बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे बैग कहाँ पर मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं। आप गांव से रहते हो, शहर से रहते हो, कहाँ से रहते हो, पता नहीं है। तो इसलिए हम तरीका बता रहे हैं कि इसमें आप अपने इसी मोबाइल पे आपको डाउनलोड कर लेना है। कौन सा ऐप? इंडिया मार्ट। इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद इसमें सर्च करना है आपको पेपर बैग। जब पेपर बैग आप सर्च करोगे, बहुत ढेर सारे से पेपर बैग इसमें आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो उनमें एड्रेस भी होता है और कॉल करने की व्यवस्था भी होती है। तो आप जो भी आपको
अच्छा लगे, दो चार छह लोगों से आप बात करके देखो, जिससे आपकी बातचीत फिट हो जाती है, सौदा तय हो जाता है, उसके साथ आप बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, हाथ मिला लीजिए। यानी कि एक बिजनेस बिजनेस वाले से हाथ मिला लिया तो बिजनेस पार्टनर हो गए। और ज्यादा नहीं, आप 1,000 2,000 पीस सैंपल के रूप में आप मंगाओ, बिल्कुल सादे बैग। देखो होता क्या, पहले भी बीच में देखो आपने कि जैसे जो कागज के बैग हैं ये रंगीन चलने लगे थे, लोगो वाले चलने लगे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें एक सिस्टम लगा दिया कि अगर लोगो वाला बैग आप यूज करते हो तो कस्टमर से आप पैसे नहीं ले सकते हो। तो कंपनी ने भी दिमाग लगा दिया कि ठीक है, हम लोगो वाला बैग यूज ही नहीं करेंगे, हम सादा बैग यूज करेंगे। ठीक, और उस सादे बैग से कस्टमर से बहुत आराम से पैसे कंपनी ले लेती। हालांकि फ्री देना चाहिए, लेकिन कोई फ्री नहीं देता, सब पैसे ले लेता। खैर वो उनका काम है, जैसे भी चलाते हैं हम नहीं जानते हैं। हम बात करते हैं बिजनेस कैसे करते हैं। तो आपने 1,000 2,000 बैग आप मंगाइए, और मंगाने के बाद उन बिजनेस जो बैग मंगाते हो, फिर आपको संपर्क करना है दुकानदार से। कौन से दुकानदार से? उन दुकानदार से जो दुकानदार कागज का यानी कि कागज का बैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो पेपर बैग को इस्तेमाल करते हैं उनके पास जाना है, उनसे बातचीत करना। अब आपको हम बताते हैं कि जो आप बैग मंगाते हो, ठीक, वो आपको 1 रुपये 10 पैसा या 1.25 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतने ही मिलता है। वैसे तो बैग बैग का रेट होता है छोटे बड़े बैग का, लेकिन जो अभी के समय ज्यादा चलता है वो चलता है 5x7 7x9, यानी इस साइज का चलता है। तो बाकी इसके जो अलग छोटे बड़े साइज है उनका अलग रेट होगा। ठीक, जो इस साइज के आएगा ये 1 रुपए से 1.25 का आपको पड़ जाएगा। तो जब 1 रुपए 1.25 का पड़ जाता है तो आराम से देखो, अभी शुरुआत में आपको क्या करना है, आपको ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है, आपको इस हिसाब से अपने मार्केटिंग को बनाना है कि यदि अगर किसी दुकानदार के पास कोई व्यक्ति 2 रुपए पीस में दे रहा है, 1 रुपए 80 में दे रहा है, 1 रुपया 75 में दे रहा है नहीं, जिस तरीके से, तो आपको क्या करना है, 1 रुपये 25 में आपके घर पे पहुंचौता अगर ये बन रहा है तो आप 25 पैसे का केवल इंटरेस्ट ले करके अब 1.5 रुपए में देना शुरू कर दीजिए। उस दुकानदार के पास जाइए। अब देखो, दुकानदार को इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप रहते कहाँ हो, आप माल कहाँ बनाते हो। दुकानदार को इससे मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि उसको उचित सामान मिल रहा है, उचित रेट में मिल रहा है, कम पैसे में मिल रहा है, तो माल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आती है उधार वाली, क्योंकि बिजनेस में उधार जरूर होता है। तो ठीक है, जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने आपसे 5,000 का मान लिया, ठीक, तो उससे कह दो कि सर ऐसा है, भी नया नया मैंने काम शुरू किया है, ऐसा करिए आप 500 रुपए अच्छा रोक लीजिए, लेकिन 4500 तो दे दीजिए। आप 500 क्या, वो आपके इंटरेस्ट के होंगे ना, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि जो आपके मूलधन वो वापस आ जाए, जो आपका फंसा रहे वो इंटरेस्ट वाला। ऐसे हिसाब से आप बिजनेस को स्टार्ट करो। तो ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से आपने 1 रुपया 50 में देना शुरू कर दिया, 1 रुपया 75 में देना। अगर 2 रुपए में वहां पर मान लो कोई व्यक्ति आता है वो 2 रुपए में देता है, तो आप 1 रुपया 60 में दे दीजिए, 1 रुपया 75 में दे दीजिए। अगर 50 पैसा भी आपका बचता है, आप जहां पे रहते हो, गांव शहर जहां से भी रहते हो, वहां से उस एरिया में यदि अगर आपने 50 दुकानों का विजिट कर लिया, ठीक, अगर 50 दुकानों का विजिट कर लेते हो तो आराम से एक दुकान से आप 1000 बैग का सेल कर सकते हो, एकदम श्योर है। क्योंकि एक महीने में एक दुकान से 1000 बैग का सेल हो जाएगा। कभी कोई 200 लेगा तो कभी कोई 300 लेगा, कभी 500 लेगा, तो महीने में राउंड फिगर में 1000 बैग का आपका हो जाएगा। अगर एक दुकान से आपका 1000 बैग बिजनेस हो जाता है, तो अगर 50 पैसे आपको एक बैग से बचता है, तो आपको 500 रुपए एक दुकान से आपको कंप्लीट हालत में बच जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को हम क्या कर रहे हैं? अगर आप देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के काम नहीं होगा। पहले तो आपको इंडिया मार्ट से संपर्क करके उस मैन्युफैक्चरर से आपको माल मंगाना है। माल मंगाने के बाद फिर अपना प्रचार करना है, लोगों के पास जाना, दुकानों दुकानों मिलना है। मिलने के बाद अपना माल उनको दिखाना है, ठीक है, और वो जितने सामने वाला दे रहा है उससे कुछ पैसे कम करके अपने माल को सेल करना है। तो हम उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, अगर 50 दुकानें आप विजिट करते हो, ठीक है, 50 दुकानें आप पकड़ लेते हो, उनको उनसे अपना तालमेल बना लेते हो, तो एक दुकान में 1000 बैग की सेल तो आपकी हो ही जाएगी महीने में, एकदम श्योर। देखो 30 दिन होते हैं, अगर एक हफ्ते में आप गए, मान लो 200 ले लिया, दूसरे हफ्ते में गए आपने, मान लो उसने 300 ले लिया, 500 हो गए, अगले हफ्ते में गया हो सकता है वो 500 बैग ले ले, 1000 हो गए, यानी राउंड फिगर, कोई थोड़ा कम लेगा तो कोई थोड़ा ज्यादा भी लेगा ना।
तो 1000 बैग का बिजनेस आपका एक दुकान से हो सकता है। अगर एक दुकान से आपने 1000 बैग का सेल कर लिए तो 50 पैसे यदि अगर एक बैग के बीच में बचता है तो 50 पैसे से 1000 का 500 रुपए एक दुकान से आप एक महीने में कमा लिए। अगर 50 दुकानें आपने मेहनत करके सेट कर लिए, उनके साथ बिजनेस आपने शुरू कर दिया, हाथ में हाथ आपने मिला लिया, तो भाई साहब 25,000 रुपए का बिजनेस आपका पहले ही महीना से, दूसरे महीने से जब आप सेट कर ले तो 25,000 का इनकम आपका आना स्टार्ट हो गया। अब आपको हम बताते हैं यहाँ से बड़ा मुद्दा कि जैसे कि आपका 25,000 का इनकम आना शुरू हो गया तो आप 5,000 रुपए जो आपने बिजनेस को शुरू किया है उसमें हर महीने इन्वेस्ट करते चले जाओ। ठीक है, तो 5,000 इन्वेस्ट करते चले जाओ तो एक साल में 60,000 बढ़ जाएगा आपका नया। और 50,000 पहले लगा के आपने शुरू किया, 1,10,000 का आपका बिजनेस हो जाएगा। और 20,000 से अपना खर्च चलाइए, आराम से चलेगा, एकदम शौक का आपका खर्च चल जाएगा। समझ, इस तरीके से आप बिजनेस को अगर सेट करते हो तो भाई एक दिन आपका बहुत बड़ा सा बिजनेस हो जाएगा। ऐसे ही करते करते एक दिन क्या होगा कि आपके पास छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, होलसेल, फुटकर सभी के पास से आपके पास आने लगेंगे ऑर्डर। जब ऑर्डर आने लगते हैं आपके पास धीरे धीरे करके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का बिजनेस आपका खड़ा हो जाता है, सेल ज्यादा बढ़ जाती है, तब आप मैन्युफैक्चरिंग भी आप डाल सकते हो। उस समय पर यदि अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो, किसी मामले में आप धोखा नहीं खा सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10, 20 वर्कर भी रख करके और अपने बिजनेस को बड़ी ऊंची उपलब्धि तक ले जा सकते हो। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है, अब आप बात समझ में आ गई होगी आपके कि ये स्मार्ट बिजनेस है, आज के जरूरत का बिजनेस है और सुपर बिजनेस है। आज के समय में जो समय से पकड़ ले गया उसकी बल्ले बल्ले, जो सोचता रहा वो सोचता ही रह जाएगा। देर ना करो, यदि अगर आप बिजनेस की तलाश में हो, आप बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे भाई बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और इससे अच्छा बिजनेस आइडिया अब नहीं हो सकता है। यदि अगर आप वास्तव में छोटे पैसे से और बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो चूको मत, इस बिजनेस को स्टार्ट करो। आपको अगर पता है कहाँ से बैग मिलता है तो वहां से ले लीजिए, नहीं पता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, इंडिया मार्ट सर्च करके उसमें कैरी बैग आप सर्च कीजिए, ठीक है, पेपर बैग सर्च कीजिए और उसमें बात करिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वालों से सेट करिए और वहां से आप माल मंगाइए। माल मंगा के दुकानदारों को दीजिए, अपना ईमानदारी के साथ में व्यापारी रूप से आप हाथ मिलाइए उनसे और बिजनेस करिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अगर कोई समस्या पैसे की तरफ से, बिजनेस की तरफ से होगी तो खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो हो सकता है अगर ये वीडियो आपके काम का ना रहा हो या आइडिया पे काम करना हो तो अगला जो वीडियो बनाएंगे शायद हो सकता है वो आपके काम का हो। तो इसलिए ये कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, क्या सुधारने की जरूरत है और क्या बेहतरीन था, तो इसके लिए आप एक कमेंट जरूर करें जिससे कि उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम कौन से आइडिया पर बात करें इसका मुझे प्लानिंग होती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए जोश के साथ में, नई तैयारी के साथ में, नए आइडिया के साथ में। तो अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमें याद दीजिए। नमस्कार।